प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहोरे गणित में प्रश्नावली 8A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 2 से हल समझेंगे। प्रश्न 2 कहता है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो sin A, tan A, cos C तथा cot C के मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर देखिएगा 2। यहां पे हमें करना क्या है? हमें इस सवाल में हमें sin A का मान निकालना है और फिर हमें tan A का मान निकालना है और फिर हमें यहाँ पे क्या कहता है cos C हमें निकालना है और यहाँ पे फिर हमें क्या करना है cot C का मान निकालना है। यहाँ पे क्या करना है cot C का मान निकालना है। अब यहाँ पे आप कैसे निकालोगे वो देखो, cos C cot C, ठीक है। अब यहाँ पे AB का मान दे रखे हैं, BC का दे रखे हैं, CA का दे रखे हैं और कोण B जो है वो समकोण है। तो देखिएगा एक चित्र बना रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है, कोण B 90 अंश का है तो यहाँ पे B ही कहोगे। अब इस सवाल में हमें पहले sin A निकालना है तो यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले sin A फिर tan A फिर cos C, यानी पहले कोण आपका A था फलन का, तो यहाँ पे फलन का कोण क्या है C है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर A है तो यहाँ पे हम जो है A लिख देते हैं, यानी कि A वाला चित्र यहाँ पे बना है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे A, मतलब ये जानने के लिए है कि इस त्रिभुज की सहायता से हम किस फलन का मान निकालेंगे। तो यहाँ बीच में A लिखा हुआ है मैंने, तो इसका मतलब ये है कि जो फलन A है उसका जो कोण A होगा, ठीक, इस त्रिभुज की सहायता से उसका मान यहाँ पे निकाला जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे A क्यों कहेंगे, क्योंकि साइन का जो साइन फलन है इसका कोण A दे रखे तो A यहीं पे मान होगी। A और B तो क्लियर हो गया, तो बचा क्या C, तो C तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब इस सवाल में देखिएगा AB का मान हमें 4 दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप 4 नोटिंग करेंगे और फिर हमसे क्या कहता है BC का मान 3 दे रखे हैं, तो BC का मान आप यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिख देंगे और यहाँ पे भी 4 हो गया। अब आगे देखिएगा यहाँ पे CA का मान 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं तो 5 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। AB का मान 4 हो गया, BC का मान 3 हो गया, CA का मान 5 हो गया। अब हमें sin A का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे A है ना तो हम A वाले मान निकालेंगे। A है ना चित्र के अंदर, तो यहाँ पे sin A tan A का ही मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे sin A बराबर फार्मूला क्या होता है, दाल बटे कक्का से लंब बटे कड़ यानी L बटे K, ठीक है। तो यहाँ पे L कितना है, यहाँ पे L के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, यानी L का मतलब होता है लंब, तो लंब का मतलब 3 है और कड़ कितना है 5, यानी 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। अब बात आती है आगे, हमसे कहता है tan A, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे tan A बराबर लिखेंगे। tan A का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी L बटे आपका A होता है। तो लंब कितना है आपका 3 है, आधार कितना है 4, तो यहाँ पे 3/4 हो गया, यानी sin A का मान हमें 3/5 और tan A का मान हमें 3/4 प्राप्त हुआ है। अब आगे देखिएगा cos C का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, cos C का मान निकालना है और यहाँ पे cot C का मान निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डायग्राम जो होगा वो दूसरा बनाना होगा। क्या करना होगा, डायग्राम दूसरा बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos C है तो C यहाँ पे मानोगे, कोण B जो आपका है वो तो यहीं पे रहेगा क्योंकि 90 अंश का है, ठीक है। अब रही बात C और B मान चुके हैं तो ऑटोमेटिक A यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो AB सवाल में कितना था 4, तो इस बार 4 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर हमसे क्या कहता था BC 3 दे रखा है, तो BC का मतलब है 3 यहाँ पे मानोगे, B और C। AC का मतलब है 5 सवाल में दे रखा है तो 5 यहाँ पे कह दोगे। अब हमें क्या निकालना है cos C और यहाँ पे cot C निकालना है। तो देखिएगा जब आप cos C निकालोगे तो cos C बराबर फार्मूला क्या होता है cos C, ठीक है। देखिए कोण कोई भी हो आपको सूत्र तो यही लिखना है ना, कोण तो चेंज होते रहेंगे, कहीं पे D आएगा, कहीं पे E आएगा, कहीं पे F आएगा, तो उससे मतलब नहीं, कहीं थीटा आएगा, आपको उससे नहीं मतलब है। सवाल में जो कोण दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप मान के चलोगे, आप उसी को लिखोगे, फार्मूला जो मैंने आपको लिखवाया है उसी को मान के रखोगे। तो cos C है तो यहाँ पे A दे रखा उसका मतलब नहीं है, हम C तो लिखेंगे लेकिन सूत्र वही लेंगे, cos
ए का फार्मूला ए बटे के होता है, तो यहाँ पे cos c बराबर हम ए बटे के ही लिखेंगे, यानी आधार बटे कण। आधार कितना यहाँ पे दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, कण कितना दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, यानी 4 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। अब बात आती है cos c बराबर आपका 4 बटे 5 हो गया, यानी आधार बटे कण हो गया। अब हमें cot c निकालना है, क्या निकालना है, cot c। तो cot c का जो सूत्र होता है वो इसे cot a का मान a बटे l है तो वही लिया जाएगा, यानी आधार बटे लंब, यानी a बटे l का मतलब होता है आधार बटे लंब। आधार है 4 और लंब कितना है आपका 3 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे cos का मान, cos c का मान 4 बटे 5 आ गया। cot c का मान जो है वो हमें कितना प्राप्त हुआ है, आधार बटे आपका लंब होता है। गलत हो गया, देखिएगा गलत ये हुआ, यहाँ पे हमें इस चित्र की सहायता से लिखना है। हम इस चित्र में तो नहीं देख लिए, एक बार ध्यान दें, क्योंकि c है फलन का, यहाँ पे cos का जो फलन है उसका यहाँ पे कोण c दे रखा है, तो यहाँ पे आप c से ही देख के आपको क्या करना है, सूत्र में मान को पुटअप करना है। cos c बराबर आधार बटे कण होता है, तो आधार यहाँ पे कितना है, 3 है और कण कितना है, 5। गलत हो गया, हमने जो है a वाला जो चित्र दे रखा था उसमें से मान पुटअप किया, गलत है ना। तो यहाँ पे cos c का मतलब आधार, आधार ये लेंगे ना, c वाला डायग्राम का लेंगे, तो आधार कितना है, 3 और कण कितना है आपका, 5। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब आगे देखिएगा, cot c का मतलब है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 3 बटे 5 तो वो हो ही गया। अब cot c का आधार बटे लंब है, यानी a बटे l, तो आधार कितना है, 3। देखिए गलत हो गया, ऐसे नंबर कट जाएंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लंब का मतलब है 4, यानी cot c का मान 3 बटे 4 प्राप्त हुआ है और cos c का मान 3 बटे 5 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 3 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं किस प्रकार से दे रखा है। सवाल नंबर 3 कहता है, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, यदि PQ बराबर √3, PR बराबर 1 और QR बराबर 2 हो तो sin Q, cos Q, tan R, sin R के मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 3 देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा यही आइडिया रहता है कि आपको चित्र बनाना चाहिए, ठीक। चित्र बनाने के बाद ये देखो हमें ज्ञात क्या क्या करना है, हमें निकालना है sin Q। सबसे पहले sin Q निकालो, चाहे जिसको कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर सकते हो। cos Q और फिर हमसे कहता है tan R और फिर हमसे क्या कहता है, sin R। क्या कहता है, sin R का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कोण P जो है वो समकोण है, तो समकोण है तो यहीं पे तो मानोगे, इस नुक्कड़ पे तो मानोगे, ये क्या है, 90 अंश है। जब ये कहेगा तो आपको यहीं पे लिखना है, कोई भी अक्षर कहे, ठीक है। अब बात आती है, हम पहले Q के मान निकालेंगे। मेरे माइंड में तो यहाँ पे Q आप बीच में डाल दो, इससे पता चलेगा कि फलन जो है जिनका कोण Q रहेगा इस चित्र से उन्हीं के मान निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा Q जब कहोगे तो साइन का यहाँ पे कोण Q है, तो Q आपको यहीं पे ही मानना है, ठीक। ये मत भूलिएगा बस, बाकी भले भूल जाइएगा लेकिन ये मत भूलिएगा। तो P और Q हो चुका है तो ऑटोमेटिक R बन गया, त्रिभुज PQR। अब यहाँ पे देखिएगा आगे क्या दे रखे हैं, PQ का मान √3 दे रखे हैं, PQ का मान √3 दे रखे हैं तो √3 लिख दिया गया। PR का मान 1 दे रखे हैं तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। आगे क्या दे रखे हैं, QR का मान 2 दे रखे हैं, कितना दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 नोट कर देंगे। अब मान निकालेंगे, sin Q का मान निकालना है, तो sin Q बराबर सूत्र लगाओ, ठीक है। यहाँ पे कोण Q उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे कोण A था, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, सूत्र वही रहेगा। sin A बराबर L बटे K, यानी लंब बटे कण, तो लंब बटे कण हो गया। लंब कितना है आपका, 1 है, कण कितना है, 2, तो sin Q का मान आ गया। अब हमको क्या निकालना है, cos Q। cos Q का फार्मूला क्या होता है, cos Q ये cos A है, A बटे K, यानी आधार बटे कण। आधार कितना है, √3, कण कितना है, 2, तो √3 बटा 2 cos Q का मान हो गया और sin Q का मान जो है वो 1 बटा 2 हो गया। अब चलिए हम लोग अब R वाले मान निकालते हैं। तो देखिएगा
जब आर वाला मान निकालोगे तो आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा आर वाला। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम आर लिख देते हैं क्योंकि इस चित्र की सहायता से ऐसे फलन जिनका कोण आर होगा उन्हीं के मान निकलेंगे। तो यहाँ पे आपका tan r है, क्यों था तो क्यों माना गया, r है तो r यहाँ पे मानोगे, कोण p तो समकोण है ही है, क्यों लिखोगे तो बचाएगा p और r हो चुके तो q ऑटोमेटिक वहां पे पहुंच गया तो p q r त्रिभुज बन गया। इस सवाल में हमें पी क्यू का मान √3 दे रखा है तो पी क्यू इस बार चेंज हो गया ना, इस बार √3 यहीं पे लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है, पी आर का मान यहाँ पे 1 दे रखे हैं और सवाल में दे रखे थे, ठीक है, पी आर का मान 1 सवाल में दे रखे थे, क्यू आर का मान सवाल में 2 दे रखे हैं। मेरी बात को आप समझिए और कुछ नहीं, यहाँ पे लिख दिया गया ना। हमसे क्या कहता है, tan r का मान निकालो। तो जब tan r का मान वो निकालते हैं तो देखिएगा tan r हम ta लिख देते हैं, यहाँ tan हो गया। tan r बराबर आपका सूत्र होता है लंब बटे आधार यानी L बटे A। देख लीजिए साइड में लिखा हुआ है मैंने, तो लंब कितना आपका है √3, आधार कितना है आपका 1 दे रखा है, बटे का 1 हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल आप √3 लिखेंगे आंसर में। आगे देखिएगा sin r का मान निकालना है, तो sin r बराबर आपका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। देखिएगा L बटे K होता है, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, 3 पार्टों बटे हुए ही हैं। तो sin r का मतलब लंब बटे कर्ण, L कितना है 1, कर्ण कितना है 2, यानी 1/2 हो जाएगा। tan r का मान √3 है, sin r का मान √3/2, लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पे √3 दे रखा है, गलती से लिख दिया गलत, लंब आपका √3 है, कर्ण कितना है 2, ठीक है, यानी √3/2 और √3 आपका हो जाएगा tan r और sin r के मान। इस प्रकार से सवाल नंबर 3 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। प्रश्नावली 8A का किस प्रकार से हल होगा। सभी सवालों का हल इसी प्रकार से घर पे आप बैठ के कर सकते हैं। एग्जाम्पल लगाइएगा, जब आप खुद से लगाएंगे तब आप पक्का है समझ जाएंगे। सबसे पहले वीडियो को पूरा देखेंगे तब आप कॉपी पे ही लगा पाएंगे। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे भी हमसे वैसा ही है बिल्कुल मेथड लगाने का। कोण C समकोण है, चित्र बनाइए फटाक से, जो चीज समकोण कहेगा वो यहीं पे आपको ड्रा करना है। इस सवाल में निकालना क्या है, sin B और cos B आपको निकालना है, ठीक है, sin B हो गया, cos B हो गया, और हमें क्या निकालना है, cos A निकालना है। क्या निकालना है, cos A निकालना है। sin B, यहाँ पे tan B, cos B लिख गया, tan B हमें निकालना है और cos A निकालना है। के मान ज्ञात कीजिए। AB का मान 26 दे रखे हैं। सबसे पहले देखिए हम B के अगर मान निकालेंगे इस चित्र की सहायता से तो B कह देते, B जब कहोगे तो B यहीं पे मानना पड़ेगा इस नुक्कड़ पे। मैंने आपको बहुत बार बताया है। और B और C A हो चुका है, यहाँ पे A ऑटोमेटिक मान लोगे तो त्रिभुज ABC बन जाएगा। अब इस सवाल में AB का मान कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। AB का मान कितना है 26 और AC का मान 10 दे रखा है। BC का मान आपको कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। कितना दे रखे हैं, 24 दे रखे हैं। अब यहाँ पे हम sin B का मान निकालेंगे। तो sin B बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, देखो जब तीनों भुजाएं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता थोड़ी ना होती है। पाइथागोरस प्रमेय हम तब लगाते हैं जब कोई दो भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा पता करना हो। sin B बराबर आपका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण यानी L बटे K। आप साइड में देख सकते हैं sin बराबर L बटे K। लंब कितना आपका यहाँ पे दे रखे हैं 10, कर्ण कितना दे रखे हैं 26 दे रखे हैं, ठीक है। आप काट सकते हैं यानी 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 3 6, 5/13। sin B का मान 5/13 आ गया, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, tan b का मान निकालेंगे। तो tan b बराबर लंब बटे आधार फार्मूला होता है। लंब कितना है 10, ठीक है, इसे l बटा a दे रखे थे tan a बराबर, तो लंब बटे आधार 10 बटे आपका 24 हो गया। काट दो, 2 पंचे 10, 2 बरैया 24, यानी tan b बराबर आपका 5 बटे 12 हो जाएगा। 5 बटे आपका 12 हो जाएगा। इस प्रकार से दो मान हमें निकालने थे पहले, sin b और यहाँ पे tan b। sin b का मान 5 बटे दे रहा, tan b का मान 5 बटे 12। अब हम लोग क्या करेंगे, a वाला मान निकालेंगे। इसके लिए चित्र आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। चाहो तो आप एक ही चित्र में काम चला सकते हो, लेकिन नहीं, आप अलग बनाइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, गलतियां हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, सवाल में कहता ही था कि कोण सी समकोण है, तो सी तो यहीं पे मानोगे, ए की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम इस चित्र की सहायता से ऐसे फलन जिसका कोण ए होगा उनके मान निकालेंगे। तो यहाँ पे आप ए ही कहोगे, ए और सी हो चुका तो बी ऑटोमेटिक कह दोगे। बीसी का मान 24 था सवाल में, तो बीसी इस बार यहाँ पे हो गया, 24 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे ए बी का मान 26 दे रखे थे, तो ए बी का मान 26 यहीं पे होगा। AC का मान सवाल में दे रखे थे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, करना क्या है वो देखिए, करना कुछ नहीं है, cos A का मान निकालना है। तो cos A बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी A बटे K। आधार कितना है 10 और कर्ण कितना है 26। काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 तेरह आपका 26, यानी 5 बटे 13 आपका हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नावली 8A का जो सवाल नंबर 4 यहाँ पे दे रखे थे उसका हल भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 5 का हल समझते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में भी एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के हमें तीनों भुजाएं पता है। और जब तीनों भुजाएं जब हमें पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे sin A और यहाँ पे tan C के मान हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, एक त्रिभुज हमें पता है और त्रिभुज कौन सा है, ABC ही है। तो सबसे पहले कहता है कि कोण B समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब आपको यहीं पे B मानना है, नाम दे दो। और कुछ देखिए, ज्ञात क्या करने को कहता है, सबसे पहले देखो sin A हमें निकालना है और हमें क्या निकालना है, tan C निकालना है। क्या निकालना है, tan C निकालना है। तो sin A का मतलब है sin का कोण यहाँ पे A दे रखा है, तो इस चित्र की सहायता sin A का मान निकल आएगा। जब A है तो A यहीं पे लिखोगे, A और B हो चुका है तो C ऑटोमेटिक कह दोगे। अब यहाँ पे देखिएगा, हमसे क्या कह रहे हैं, AC का मान यानी AB और BC एक है, तो AB का भी मान एक है, BC का भी मान एक है। AC का मान √2 है, अलग दे रखे हैं। हमें sin A का मान निकालना है। तो sin A बराबर आपका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी L बटे K। तो लंब कितना है, यहाँ पे 1 है, कर्ण कितना है, यहाँ पे √2 दे रखे हैं। तो इस प्रकार से sin A का मान हमें 1 बटा √2 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या निकालना है, tan C, यानी कि यहाँ पे जो फलन tan दे रखा है, ठीक है, उसका जो कोण है वो C है। तो यहाँ पे आप C कहोगे तो B तो आपका 90 अंश का ही है, तो यहाँ पे देखिएगा C यहीं पे हो जाएगा। B और C जब यहाँ पे हो गए तो ऑटोमेटिक A यहाँ पे हो जाएगा। AB और BC का मान 1 दे रखा, तो 1 ये 1 हो गया, तो √2 आपका वही रह गया, ठीक है। अब देखिएगा, हमसे क्या कहते हैं, tan C का मान निकालो। तो tan C बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी L बटे A होता है। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा लंब बटे आधार यानी L बटे A, लंब 1 है, आधार आपका 1 बटे का मान हटा दिया जाएगा, तो tan C बराबर 1 ही आ जाएगा। sin A का मान 1 बटा 2, tan C का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 6 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 6 कहता है, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। सेम है, सेम मेथड करना है, चलिए लगाते हैं। सवाल नंबर 5 का भी हल समझ चुके हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 6 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 6 देखिएगा। सवाल नंबर 6 में एक त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज है PQR। तो यहाँ पे त्रिभुज बना देते हैं, ये त्रिभुज है PQR। हमसे कहता है कोण Q समकोण है, जो समकोण कहेगा वो यहीं पे लिखोगे, 90 अंश हो गया। फिर हमसे सवाल में कहता है क्या ज्ञात करने को, cos P और tan P। यहाँ पे हमसे कहता है cos P बराबर क्वेश्चन मार्क और फिर tan P बराबर क्वेश्चन मार्क, और फिर हमसे आगे और भी कहते हैं cos R, यानी कि हमें cos R का भी मान हमें क्या करना है, निकालना है।
सबसे पहले तो हमें यहाँ पे cos p और tan p का मान निकालना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, cos p tan p cos r का मान निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम cos p वाले मान निकालेंगे तो चित्र में आपको p मानना होगा, p है तो p यहाँ पर ही होगा, यानी कि इस फलन cos का फलन जो cos फलन है, tan फलन है, उसका जो कोण p दे रखे तो p तो आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। p और q हो चुका है तो मिट्टी का यहाँ पे मान लोगे, तो त्रिभुज कौन सा बन गया, पी क्यू आर बन गया कि नहीं बन गया। अब आगे क्या कहते हैं वो देखिए, पी क्यू का मान 4 दे रखे हैं, तो आप 4 को क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। आगे देखिएगा क्यू आर का मान 3 दे रखे हैं, तो क्यू आर है कहाँ, यहाँ पे 3 लिख देंगे। और आगे देखिए क्या दे रखे हैं, यहाँ पे पी आर का मान 5 दे रखे हैं, तो 5 लिख दीजिए। अब हमें cos p का मान निकालना है, तो cos p का मान जब निकालोगे, ठीक है, cos p का जब मान आप निकालोगे तो आपका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, a बटे k होता है, तो a बटे k, तो a कितना यहाँ पे, a का मतलब आधार होता है, कर्ण कितना है 5, तो यहाँ पे 4 बटे 5 हो गया, कितना हो गया 4 बटे 5 हो गया cos p का मान। अब हमें क्या करना है, tan p का मान निकालना है। जब tan p का मान निकालोगे तो लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता है, लंब बटे आधार बिल्कुल होता है, यानी l बटे a होता है, तो यहाँ पे l बटे a, लंब कितना है 3, आधार है 4, तो 3 बटे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बटे 4 हो जाएगा। अब हमें cos r का मान निकालना है, जब cos r का मान निकालोगे तो इसका चित्र दूसरा बनेगा, ये समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक, और यहाँ पे हम इस चित्र की सहायता से ऐसे फलन जिनका कोण r होगा उनके मान निकालने हैं। कोण q जो आपका है वो तो समकोण है ही है, कितना है 90 अंश का है, वो तो यहाँ पे लिखोगे ही, ठीक है। और यहाँ पे अगर r है, फलन जो है उसका कोण r दे रखा है तो r यहीं पे कहोगे, q और r हो चुका है तो p ऑटोमेटिक यहीं पे मान लोगे। अब इस सवाल में pq का मान दे रखे हैं तो 4 यहीं पे कर दोगे, और यहाँ पे rq का मान यहाँ पे 3 हो गया, pr का मान सवाल में 5 दे रखे थे तो 5 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो गया। pr का मान 5 दे रखे थे सवाल में, pq का मान यहाँ पे 4 दे रखे थे, qr का मान 3 दे रखे थे, मान आपके सारे हो चुके हैं। अब हमसे आगे क्या कहता है वो देखिए, हमसे कह रहे थे हमें cos r का मान निकालना है, इस चित्र की सहायता से हमें cos r का मान निकालना है, तो cos r बराबर आपका फार्मूला होगा आधार बटे कर्ण, यानी आधार आपका कितना है, आधार आपको चित्र में दे रखा है 3, और यहाँ पे जो कर्ण है, कर्ण दे रखे हैं 5, यानी 3 बटे 5 आपका आंसर हो जाएगा। cos r का मान 3 बटे 5, tan p का मान 3 बटे 4, cos p का मान 4 बटे 5। इस प्रकार से प्रश्नावली 8A में जो सवाल नंबर 6 दे रखा था उसका हल भी कंप्लीट हुआ। अब इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।